गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, कैसे हो आप सब? गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग आरुश्री। मैम। गुड इवनिंग। ये किसने बोला अभी? पता नहीं, फटाफट से बंद करके चला के। बस मैम को 1 मिनट दो, है ना? 1 सेकेंड बस। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, कैसे हो आप सब? दिख रही हूँ मैं? यस मैम। बड़े हैं आज। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग तन्वी, कैसे हो? ठीक है मैम, आप कैसे हो? बढ़िया, मस्त एकदम। दीक्षा और रिंकी से तो मेरी बात हो गई। प्रकृति गुड इवनिंग, रिया गुड इवनिंग, अपूर्वा गुड इवनिंग, पल्लवी गुड इवनिंग बेटा। कैसे हैं आप सब? तन्वी, अच्छा यहाँ पे भी आ गई तन्वी। ओके, गुड इवनिंग तन्वी अगेन। गुड इवनिंग मैम। कैसे हो यार? हेलो हेलो एवरीवन। मस्त हो? हेलो तमन्ना गुड इवनिंग, हेलो खुशहाली गुड इवनिंग बेटा। ओके ज्योतिका, हेलो गुड इवनिंग। मैंने भी सीखी है स्माइली, मुझे ना ये लैपटॉप में नहीं दिखता है तुम्हारा स्माइली वाला ना, यहाँ नहीं है। ओके, एक सेकेंड। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग बेटा। एशिया, एशिया रखने की कोशिश की। कितनी छोटी सी स्माइली भेजी है, देख भी नहीं रहा था वो, पता है? एशिया, एशिया, एशिया। इट्स एशिया और आयशा। आयशा तो नहीं है, आई नहीं है। एशिया, मैम आशिया। एशिया सही ले रही हूँ मतलब ना मैं? हेलो अनु, गुड Yes. इवनिंग। ओके, करिश्मा गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, गुड नाइट। ठीक है, गुड नाइट। भूमिका, हेलो गुड इवनिंग। यार तुम्हारे बैच में बच्चे बड़े कम आ रहे हैं यार, क्यों? क्या हो गया? सबके एग्जाम चल रहे हैं इसीलिए डर गए सब? यस मैम। तो ऐसा है क्या, ऐसा है क्या, जब तुम क्लास पढ़ रहे हो, जब बायो की क्लास ले रहे हो, फिजिक्स की क्लास ले रहे हो, केमिस्ट्री क्लास ले रहे हो, तो जो सर होते हैं या टीचर्स होते हैं वो आपको कुछ अलग पढ़ाते हैं क्या नीट में? नो मैम। फिर आपको तो मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी ही तो ऑलमोस्ट कवर हो ही रहा है। क्यों, है ना करिश्मा? करिश्मा कुमारी। मैम वो ठंड नहीं लगती है? मैम हैदराबाद में है इसीलिए, यहाँ तो इतनी है नहीं ठंड, नॉर्मल है। चंडीगढ़ में होती तो लगती है, मैं चंडीगढ़ जाऊंगी तब लगेगी। हाँ जी। कृतिका गुड नाइट मैम, गुड नाइट। भूमिका गुड इवनिंग। ओके, ठीक है, 1 मिनट और वेट कर रहे हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है। हाँ, कल की क्लास से किसी को कुछ पूछना है तो फटाफट से बताओ कि हाँ मैम नहीं समझ में आया कुछ, तो बताओ। तो फटाफट से हैंड रेस कर दो, नहीं तो फिर हम आगे चलते हैं। एक भी डाउट नहीं है, सब आता है, सब समझ में आ गया। मैम आज आप बहुत अच्छे लग रहे हो। हाँ थैंक यू। वो इसलिए अच्छी लग रही हूँ क्योंकि मैंने क्या बोलते हैं, एक फंक्शन में जाना है आप लोगों को पढ़ाने के बाद। ओके मैम। हाँ, अंकिता, हेलो गुड इवनिंग। चलो यार, ओके तो कोई डाउट नहीं है किसी को? नोट्स पढ़ लिए थे सबने? देखा सबने नोट्स?
उसमें मैंने काफी अच्छे से मतलब बनाए डायग्राम्स, वो समझ में आए? यस मैम। कोई डाउट तो नहीं है किसी को? हाँ मैम। ओके। ज्योतिका यार, आप बड़े दिनों बाद आए हो मेरे ख्याल से, है ना? नहीं? मैम कल नींद थी, क्लास लगाई, कल एग्जाम था। अच्छा, कैसा हुआ एग्जाम? यस मैम, ठीक हुआ। ओके ओके, चलो अच्छा। और किसका एग्जाम था आज? किसका एग्जाम था? हाँ थे, मुझे काफी बच्चों ने मैसेज किया था कि मैम हम नहीं आ पाएंगे, आई नो। बाकियों का, बाकी किसी का था आज एग्जाम? गुड इवनिंग। गुड इवनिंग श्रुति। आज किसी का भी नहीं था? अच्छा, कल किसी का है? जो जिसका होगा वो तो ऑब्वियसली नहीं आया होगा, बट स्टिल कोई है? अपूर्वा आई हुई है, अरे वाह, गुड कर। कौन सा एग्जाम है? तन्वी का भी है, ज्योतिका का भी है, खुशहाली का भी है, ओह माय गॉड। कौन कौन से एग्जाम है आप लोगों के? मैम कल टेस्ट है। अच्छा, टेस्ट है, एग्जाम नहीं है, 26 को है। अच्छा, हेल्थ केयर का, ओके ओके, ठीक है। उसमें जैसे ही पढ़ाने लगते हो तो मेरे को मच्छर खाने शुरू करते हैं, वैसे वो नहीं खाते, उनका मन नहीं करता खाने का। वो भी कह रहे हैं पढ़ा रही है ये, तंग कर लेते हैं थोड़ा। बच्चे तो तंग नहीं कर रहे हैं। मैम इंग्लिश का पेपर है कल, अच्छा ओके। चलो, ऑल द बेस्ट, डू वेल अपूर्वा। अपूर्वा सूर्यवंशी। चलो ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। मेरे को लगता है इतने बच्चे आएंगे। मैम एग्जाम था कल हेल्थ केयर का, गुड अच्छा। इवनिंग। गुड इवनिंग पलक, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, आप बताओ आप कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ। ओके, कोई बात नहीं। कुछ बच्चे मेरे को मैसेज करके कह रहे हैं कि मैम हम ज्वाइन ही नहीं कर पाएंगे। ओके, चलो ठीक है, फाइन। सो कल के उससे किसी को डाउट नहीं है तो फिर आगे चलें? आगे पढ़ा दूं फिर मैं फटाफट से? कोई है तो फटाफट से हैंड रेस करो कि हाँ मैम ये वाला टॉपिक है, नहीं समझ में आया, मैं बता देती हूँ। बताओ, बोलो। हेलो, आवाज आ रही है क्या? ये नहीं आ रही है? यस मैम। यस मैम। चलो ठीक है, पढ़ पढ़ ले, चलो आगे पढ़ते हैं, ठीक है। किधर है अपना शेयरिंग? ओके, दिख रहा है ना सबको स्क्रीन सब? यस यस मैम। मैम। तो कल हमने फटाफट से क्विक रिवीजन दे रही हूँ मैं कि हमने कल क्या क्या पढ़ा था। कल हमने यूकैरियोट सेल्स के बारे में थोड़ी सी चीजें पढ़ी थी, इसके बारे में कि ये होते क्या हैं, इसमें कैसे कैसी टाइप की मतलब हमने प्रोटीन्स पढ़े कि भाई प्रोटीन्स होते हैं। प्रोटीन्स सेल मेम्ब्रेन के अंदर काम कैसे करते हैं, है ना? तो कल हमने पूरा सेल मेम्ब्रेन के बारे में समझा। और ट्रांसपोर्टेशन, कैसी ट्रांसपोर्टेशन होती है, फटाफट से मुझे ज्योतिका नहीं बताएगी क्योंकि कल वो नहीं आई थी। मुझे बताएगी रिंकी। रिंकी बताओ, ट्रांसपोर्ट कौन कौन से पढ़ा था बेटा हमने? मैंने ना अब क्वेश्चंस देने शुरू कर देने हैं, फिर कैसे सॉल्व करोगे जब आपको याद ही नहीं रहेगा तो? हम्म। एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट। यस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। प्रिंस बेटा जल्दी से बताओ कि पैसिव ट्रांसपोर्ट जो है फर्दर वो कितने में डिवाइडेड है? प्रिंस नहीं है यहाँ पे? प्रिंस है, बोलो। नहीं पता? तमन्ना, तमन्ना बताओ जल्दी से। पैसिव, पैसिव ट्रांसपोर्ट। वही तुम पढ़ के नहीं आए क्या? हेलो बच्चों। प्रिंस, हाँ क्या हुआ, यस आवाज मैम। तो नहीं आ रही? अच्छा, चैट पे तो नहीं बोल रहा कोई? नहीं, हाँ बोलो। प्रिंस जल्दी से बोलो, एक बता दो। एक ट्रांसपोर्ट, एक पैसिव ट्रांसपोर्ट, कौन सा हुआ? कितने हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट प्रिंस? मैम 2। कौन बोल? हाँ 2, वेरी गुड। तुम इतना टाइम क्यों लगा दिया बोलने में? ठीक है, स्वास्तिक बेटा बताओ कि पैसिव, एक कोई एक टाइप बताओ। हाँ, पैसिव। पैसिव में बताओ, एक टाइप तो बताओ। पैसिव आगे दो डिफरेंस। के,
नो बेटा, पैसिव आगे मैंने 2 टाइप बताए थे ना, यस मैम। बताओ कौन सा था वो? सिंपल फैसिलिटेटेड। सिंपल, और एक फैसिलिटेटेड बता ही दिया है। चलो, इतना टाइम लगा दिया बोलने में, फटाफट से ऐसे मतलब रटना चाहिए, रटना नहीं मतलब समझ के दिमाग में होना चाहिए, ऐसा हो, ठीक है। फिर मैंने आपको एक्टिव के बारे में बताया था, है ना। एक्टिव के बारे में तन्वी आप मुझे फटाफट से बताओ कि कौन सा प्रोटीन था वो, कौन सा प्रोटीन था जिससे कि ट्रांसफर हो रहे थे आयंस? तन्वी नाथ, जल्दी बोलो यार। मैम कल और परसों की वीडियो मिल जाए, मैंने मैम क्लास नहीं लगाई थी मैम, मेरा एग्जाम चल रहे थे। कोई बात नहीं। गुड इवनिंग अमनदीप, गुड इवनिंग बबीता, स्वास्थ्य ने सब बता दिया। हेलो दिया, गुड इवनिंग। हाँ यार बताओ जल्दी, तन्वी कहाँ गई, भाग गई तन्वी? हाँ नो मैम। क्या हुआ, नहीं आता, नहीं पता क्या है, कौन सा है ये बताओ। हाँ मैम क्वेश्चन रिपीट। बेटा, ये जो मैंने एक्टिव एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है ना, तो वो यस मैम। प्रोटीन कौन सा है, कौन सा प्रोटीन है जिससे आयंस जाते हैं? पंप हैं? पंप्स मैम। क्या? पोटासियम। प्रोटीन का नाम, आयन का नाम नहीं पूछ रही हूँ मैं, प्रोटीन का नाम फटाफट से बताओ, इतना टाइम नहीं है, कौन बताएगा? वो एटीपी कहाँ से हुआ, कौन बताएगा? नो श्रुति, नो। बेटा आप लोग क्वेश्चन नहीं समझ रहे हो, मैंने पूछा कि एक्टिव में कौन सा प्रोटीन है? ये देखो मैंने पढ़ाया था ना कल, कहाँ गया वो मेरा, ये कौन सा प्रोटीन है? प्रोटीन की बात कर रही हूँ, ये प्रोटीन कौन सा है जो ऐसा दिखता है, इसके बीच में से एक चैनल जाता है, तो वो चैनल प्रोटीन होता है ना। Na यस पॉजिटिव मैम। यहाँ से खा जाता है ये। तो मैंने आयंस का नहीं पूछा, मैंने तो ये पूछा कि ये प्रोटीन कौन सा है। ये प्रोटीन पूछू तो ये चैनल प्रोटीन है, ये वाला प्रोटीन पूछू तो ये कौन सा है, कैरियर प्रोटीन। प्रोटीन। ठीक है, अब मुझे यस मैम। बताओ कि ऐसा कौन सा कैरियर प्रोटीन है जो ग्लूकोज को कैरी करता है? मैम बताऊं? अमनदीप, हाँ हाँ बोलो अमनदीप, आ गए आप कह रहे थे आप नहीं आओगे। मैम नेट ही नहीं चल रहा, नेटवर्क इश्यू हो रही है। अब चल रहा है, यस चल रहा है, मैम। ठीक है बताओ फटाफट से बताओ। मैम ग्लूट फॉर। प्रिंस ने फटाफट से बता दिया यार, बेटा वो ग्लुक नहीं है, ग्लुट है, टी है, टी, ग्लुट, GLUT, ग्लूट फॉर। ग्लुट 4। हाँ शाबाश, ओके ठीक है। मैम। हाँ जी, कौन है? ओके मैम, हाँ जी ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? बेटा आप लोग प्लीज रिवाइज करके आया करो, नहीं रिवाइज करके आओगे तो नहीं समझ में आएगा। क्लासेस अगर अटेंड कर रहे हो ध्यान से सुनो और एक बार रिवाइज कर कर आओ, और जहीं जहां नहीं समझ में आ रहा क्लास से पहले आ जाओ ना और पूछ के चले जाओ, मैम ने मना किया। और मैम ने तो ये भी कह दिया कि यार तुम्हारे पेपर आ रहे हैं तो तुम्हें जो जो क्वेश्चन नहीं आते किसी और चैप्टर के ला उसमें भी आप मुझसे पूछ लो। आप एक और काम मैं बता देती हूँ क्या कर लेना, जैसे अब स्कूल में काफी एग्जाम चल रहे हैं, तो तुमने ना प्लान बना लो अपना कि मैम हम ना स्टार्टिंग के कुछ चैप्टर्स पढ़ रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लिविंग वर्ल्ड हो गया, फिर साथ में प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, या फिर तुमने पूरी प्लांट फिजियोलॉजी ले ली। तो आपने क्या करना है, उसके सारे क्वेश्चन एक पेज में लिख के ना भेज दो कि मैम इन इन टॉपिक्स में हमें डाउट है, नहीं समझ में आ रहा ये क्या है, उस पेज की फोटो क्लिक करके भेज दो। ठीक है, मैम क्या करेंगे, आपको या तो ऑडियो से भेज देंगे, एक एक करके हेल्प कर देंगे। ठीक है, अगर नहीं शीट पे लिखना तो आप नॉर्मल व्हाट्सएप भी मुझे कर सकते हो। एक ये हो सकता है कि आपको अगर मैं ऑडियो भेजूंगी ना तो आपको याद रहेगा, बाय चांस आप पढ़ते पढ़ते भूल जाओगे, उस ऑडियो को फिर से क्लिक करके आप फिर से सुन सकते हो, है ना। व्हाट्सएप पे सारी व्हाट्सएप पे है ना। ठीक है, एक यस इसका मैम। फायदा है, कॉल भी मैं समझा दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ऑडियो का बेटा ये रहेगा कि हाँ यार मैम ने एक बार समझा तो दिया, अब मुझे नहीं समझ में आया तो मैं दोबारा सुन सकती हूँ, तो मैं ये कर सकते, ये एक अच्छा पॉइंट है। तो ये मैंने बस ऐसी आज शाम को सोचा कि बच्चों को डाउट आ गया तो मैं ये कर सकती हूँ। कॉल भी कर दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉल में भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। वीडियो कॉल करनी है, नहीं मैम नहीं समझ में आ रहा, प्लीज बोर्ड में बना के दिखा दो, जो मन करे करवा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 8:30 से पहले, और बस हाँ 8:30 से पहले, फिर तो तुम वही सो जाओगे। 11:30 के बाद तो मैं खाना खा रही हूँ, ठीक है। तो 8:30 से पहले पहले 4 o'clock जो भी आता था, 3 बजे, 3 से 4, 4 से 5, जिसको जैसा भी कंफर्टेबल लग रहा है पूछो, बायो के रिलेटेड डाउट्स, ठीक है। बाकी केमिस्ट्री फिजिक्स के टीचर्स होंगे उनसे। तो ये आप ये एक तरीका है। अच्छा, आपको लग रहा है कि मैम कॉपी वॉपी में नहीं लिखना, बस ऐसे ही मेरे को डाउट्स आ रहे हैं, तो आप क्या करो, फटाफट से क्वेश्चन व्हाट्सएप में ऐसे ही डाल दो, साथ साथ में आपको ऑडियो आ जाएंगे, या तो ऑडियो आ जाएगा, जो आपको जैसे भी कंफर्टेबल लगे वैसे कर लेंगे, ठीक है। सॉर्टेड, कोई डाउट? नो मैम। नेक्स्ट वीक से बेटा मैम, ओके नेक्स्ट वीक से मैं बता दूं कि अब हमारे को 2 वीक्स हो गए हैं, है ना, पढ़ के पढ़ाई करे होने वाले हैं, 2 वीक्स हो जाएंगे, तो मैम अब आपको असाइनमेंट्स देना शुरू कर देंगे। वो असाइनमेंट्स कुछ ज्यादा लंबे नहीं है, बस अगर 15 क्वेश्चंस दे रही हूँ तो 15 मिनट्स में आपने उसको सॉल्व करना है। 15 मिनट्स के अंदर आपने इनको सॉल्व करके खत्म कर देना है। क्यों? बस इट्स, जब मैं आपको पढ़ा रही हूँ ये तो है नहीं कि एनसीईआरटी कवर नहीं हो रहा, एनसीईआरटी तो कवर हो ही रहा है, साथ में हम क्वेश्चंस नीट के भी कर रहे हैं, ठीक है। बस थोड़ी एनसीईआरटी कवर तो हो ही रही है, थोड़ी हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दे, क्योंकि नीट मांगता है थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, तो एनसीईआरटी तो टिप्स में होनी चाहिए, ठीक है। तो चाहे आप फिजिक्स ले लो, केमिस्ट्री ले लो, बायोलॉजी ले लो, तो ऑब्वियसली ये तीनों ही सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट है। ओके, अंडरस्टूड। तो मैम मोस्ट प्रोबेबली 8 to 10 क्वेश्चंस देंगी, सॉल्व करके आओ, ट्राई करो, उन्हें नहीं समझ में आता प्लीज पूछो, ठीक है। मैम कुछ क्वेश्चंस इस वीक अभी इकट्ठे एक बार सारा सेल वगैरह समझा दे, तभी मैम ओरली क्वेश्चंस ले रही है, जस्ट टू सी कि आप लोग जवाब आप समझ पा रहे हो कंसेप्ट्स को या नहीं, ठीक है। अंडरस्टूड और नॉट? आगे चले, किसी ने कुछ पूछना है? हैंड रेस करके। यो मैम। यो मैम अच्छा फ्रेंड्स, ठीक है। और बाकी ठीक है, कुछ नहीं पूछना तो फिर आगे चलते हैं। तो अब सेल मेम्ब्रेन हो गया हमारा खत्म। आज हम करेंगे बेटा सेल वॉल। अब सेल वॉल होता क्या है? वॉल यानी एक कमरे में बैठे हो, आप कमरे में बैठे हो, मैं कमरे में बैठी हूँ, मैं ऐसे कमरे में बैठी हूँ जहाँ पे 4 दीवार है, कोई ऐसे कमरे में बैठा होगा जहाँ पे सिर्फ 2 दीवार है ना, हो सकता है। यस मैम। और कोई ऐसा भी होगा जो बिना दीवारों के बैठा हुआ है, शीशे वाले घर पे, है ना, बट शीशा भी दीवार से कवर्ड है, ठीक है। तो सेल वॉल के बारे में हम पढ़ेंगे। अब आप इस डायग्राम को अच्छे से देखो, मैंने ना ऐसा इजी सा बना दिया, थोड़ा आपको समझ में आ जाए, क्योंकि हमारी एनसीईआरटी के बुक में से मतलब खचपच सा बना हुआ है ना। तो आप देख सकते हो ये सेल बनाया मैंने यहाँ पे व्हाइट सा, ठीक है। इसके बीच में मैंने एक येलो येलो कलर की लाइन ड्रॉ कर दी है बेटा, ये है आपका मिडिल लैमेला। क्या है ये? मिडिल लैमेला। यस। इस बारे में एक एक करके हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये सेल मैंने ऐसे चिपका दिया है, ऐसे लग रहा है ना कि कैसे बोलूं, ब्रिक्स को देखा है ना आपने, ब्रिक्स अपना जो घर बनता है तो वो किससे बनता है? ईंटों से बनता है। पहले तो यस चलो घर में अलग उससे यस होता है, मैम। लेकिन अब तो सीमेंट से ही और इससे बनता है ना। अब आप ये देख सकते हो बेटा, ये जो ये है ना, ये सेल है, सेल है, ये सेल है, ये भी सेल है, ये भी सेल है। इसके बीच में, पत्थरों के बीच में हम एक सीमेंटिंग कर देते हैं। क्या कर देते हैं हम? सीमेंट लगा देते हैं। उस सीमेंट को हम कहते हैं बेटा मिडल लैमेला। सीमेंटिंग करना, चिपका देना। तो आपका जो सेल है ना बेटा, वो चिपक गया है मिडल लैमेला से, है ना। जब आप छोटे होते थे आपको मैम बोलते थे हॉलीडे होमवर्क कर आओ, क्राफ्ट बुक लेकर आओ, तो उसमें अपने फूल चिपकाने हैं, अपने ये चिपकाना है, वो चिपकाना है। तो आप कैसे चिपकाते थे? एक शीट होती थी, फेविकॉल होता था, और एक फूल की फोटो होती थी, है ना, फूल या कुछ भी, जू का अगर कोई भी लायन की फोटो, कोई वाइल्ड एनिमल ले ली, तो आपने उसके पीछे भी लगाना है, थोड़ा सा आपने शीट पे भी लगाना है, फिर आपने चिपका दिया। तो आपने जो फेविकॉल हो गया ना, वो आपका हो गया मिडल लैमेला, चिपकाने का काम करता है, सिमेंट्री का काम करता है, उसको हम मिडल लैमेला कहते हैं। ओके, अंडरस्टूड लिया? यस मैम। जो यस मैम। मैम। डाउट यहाँ तो किसी को? तो फटाफट से हैंड रेज करो। कुछ खास था नहीं, बट फिर भी नहीं है, चलो फिर आगे चलते हैं, ठीक है। तो बेटा ये जो सेल है ना,
इसके बीच में जो दिखा ये कौन है, मिडिल एमेला, चिपका रहा है ये सबको, ठीक है। इसके बाद इसके अब वॉल्स है, जैसे कि हम भी तो वॉल के अंदर बैठे हैं, वैसे ही ऑर्गेनेलीज भी वॉल्स के अंदर ही बैठी हैं, घूम रही हैं। अगर वॉल्स ना हो तो इस सेल की चीजें दूसरे सेल में आराम से चली जाएगी, और फिर क्या हो जाएगा, सब मिक्स हो जाएगा। फिर अलग अलग डिजीजेस हो सकती हैं, प्रॉब्लम्स हो सकती है, आपकी बॉडी स्टेबल ही ना रहे, है ना। अब आप सोचो कि आप पाकिस्तान चले जाओ, या पाकिस्तान के नहीं, आप पाकिस्तान चले जाओ, ठीक है, या पाकिस्तान के लोग अफगानिस्तान चले जाए, या अफगानिस्तान के लोग तुर्किस्तान चले जाए, तो वो क्या करेंगे, लड़ाई करेंगे, करेंगे या नहीं करेंगे, करेंगे मैम। है ना। तो वही चीज है, लड़ाई करेंगे, और फिर क्या होगा, उनके बीच में मारा मारी होगी, खून खराबा होगा, बस यही यही है इनके बीच में। इसीलिए इसको कौन बचा रहा है, उनके बीच में सीमेंटिंग कर दिया हमने मिडल लेमेला लगा के, ठीक है। समझ में आ गया। अब कुछ वॉल्स हैं, यानी कि प्राइमरी वॉल है, एक सेकेंडरी वॉल है, ठीक है, और ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो है ही है। तो आप देख सकते हो ये एक व्हाइट सी लाइन बनाई है मैंने यहाँ पे ना, ये व्हाइट सी लाइन, ठीक है। तो ये जो बेटा व्हाइट सी लाइन थी, अभी यहाँ पे ब्लू बना दी मैंने, तो ये हो गया आपका प्राइमरी वॉल, ओके। इसके ऊपर आ गई आपकी सेकेंडरी वॉल, जो थोड़ी सी मोटी होती है, ये आपकी प्राइमरी है, ये वाली आपकी सेकेंडरी है, थोड़ी सी मोटी। और फिर उसको किससे कवर कर दिया गया है बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन एक ही बात है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहां तक समझ में आ गया, यहां तक किसी को कोई डाउट है, नो मैम। नो मैम। फटाफट से हैंड रेज कर दो अगर किसी को कोई भी डाउट है। मैम आपकी वीडियो नहीं दिख रही, मेरी वीडियो नहीं दिख रही, ऐसे कैसे नहीं दिख रही बच्चों, वीडियो नहीं दिख रही क्या, दिख रही है। दिख रही है। ओके चलो, ओके हाँ हाँ, तो इतना समझ में आया, इजी था ना, यहाँ तक कोई डाउट है, नो मैम। ओके ठीक है, चलो ठीक है। अब फटाफट से पढ़ लेते हैं, ये क्या कह रहा है, सेल वॉल होती है आउटर मोस्ट कवरिंग, ऑब्वियसली वो बाहर है। अब बाहर है तो वो क्या करेगा, प्रोटेक्ट करने का काम करता है। बॉडीगार्ड क्या करते हैं, क्या करते हैं यार, हाँ वो प्रोटेक्ट करता है, तो सेल वॉल बॉडीगार्ड है, यस। सेल वॉल इज लाइक अ बॉडीगार्ड, ही इज प्रोटेक्टिंग, इट इज प्रोटेक्टिंग, नॉट ही, इट इज प्रोटेक्टिंग। बाहर खड़े होके आपका देखभाल करने का काम है सेल वॉल का। अब ये बड़े, अब आपने देखे होंगे इतने बड़े बड़े बॉडीगार्ड्स होते हैं, बड़े हट्टे कट्टे हैं, है ना, हमारी तो नहीं है बॉडी, बट होते ना बॉडीगार्ड, देखी होगी आपने, यस मैम। हाँ तो यस मैम। वो एकदम टफ से होते हैं, और वो प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, और वो घर के बाहर खड़े रहते हैं कि यार उसको कोई तंग ना करे। तो यार अभी एक था ना, एक पंजाबी सिंगर, कौन था वो, सिद्धू सिद्धू मूसेवाला की डेथ हुई है ना, हाँ सिद्धू मूसेवाला, देखो उसके पास भी देखो कितने इतने तगड़े तगड़े, उसके साथ ही एक बैठा हुआ था, है ना, जब वो ड्राइव कर रहा था उसके साथ ही एक बैठा हुआ था, उसको तक गोली लग गई, वो बचाने की कोशिश कर रहा था लेकिन नहीं हो पाया, है ना। तो यही चीजें जो है बेटा, मतलब मैंने तो एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया। तो सेल वॉल का काम क्या है, ये बॉडीगार्ड है, प्रोटेक्ट करता है, टफ है, बट ये नॉन लिविंग है, जिंदा नहीं है। इनको जिंदा करते हैं कौन, इसके अंदर ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब ये छोटी छोटी चीजें हैं, पढ़ लो, मैं बता देती हूँ। बैक्टीरिया में ये पेप्टिडोग्लाइकन होते हैं। पहली बात तो इसमें सेलुलोज नहीं होता, याद रखना, सेलुलोज सिर्फ आपके प्लांट्स में होता है और एल्गे में होता है, एल्गे में और आपके प्लांट्स में सेलुलोज होता है। मैंने यहाँ लिखा भी था, हाँ ये रहा, सॉरी, सेलुलोज और हायो प्लांट्स में होता है सेलुलोज, प्लांट्स में भी और एल्गे में भी सेलुलोज होता है। फंजाई में काइटिन, ठीक है। और ये तो थोड़ा सा पढ़ लेना, लिख भी लेना, अभी नहीं, मतलब जस्ट एक ओवरव्यू दे रही हूँ। बट एनिमल में नहीं होता है, एनिमल में सेल वॉल नहीं होता, याद रख, कंफ्यूजन, लेकिन प्लांट्स में होता है। ओके, अंडरस्टूड टिल हियर। आगे चले, मिडिल एमेला पढ़े, ये मैम। ठीक है। बताया ना कि ये क्या करते हैं, देखो बहुत सारे सेल्स में आपको मिडिल एमेला ही मिलेगा। ओके ठीक है, आगे चलो। प्लांट्स में आपको बहुत मतलब बहुत सारे सेल्स होते हैं, ऐसे छोटे 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 छोटे, आपने देखे होंगे उसमें माइक्रोस्कोप में ना, ऐसे चिपक के बैठे हुए हैं, कभी गोल बना रहे हैं, कभी ऐसा सा शेप है इनका, पता नहीं क्या क्या अलग अलग सेल्स होते हैं ऑब्वियसली। तो इसको इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है जोड़ने का, एडजॉइनिंग विद ईच अदर।
So the two cells that are present, they are adjoined by the middle lamella. ML लिख रही हूँ मैं, ठीक है। तो बट ये होते ना बड़े पतले से हैं, बहुत ही पतले, एक लाइन लगाना, ज्यादा मोटा भी नहीं करना, पतले से, थिन इन नेचर, ठीक है, चिपचिपे से होते हैं ये, बड़ी चिपचिपी चीजें। कैसा फेविकॉल ले लो, फेविकॉल पतला सा होता है, लगा नहीं, पतला नहीं होता वैसे, हाँ पतला ही होता है। फेवी स्टिक ले लो आप, उसको लगाते हो, कितना पतला लेयर है, उसको टच करने की कोशिश करोगे चिप हो जाएगा, है ना। तो बस इसी को याद रखना है। सीमेंटिंग लेयर है, देखो बताया ना मैंने अभी, एमोर्फस, एमोर्फस इन स्ट्रक्चर है। अब क्यों एमोर्फस? बिकॉज दे आर मेड ऑफ कैल्शियम पेक्टेट। सबसे इसमें ज्यादातर कैल्शियम भी है और मैग्नीशियम, ये वाला लिखा नहीं है बट एनसीईआरटी में सिर्फ कैल्शियम के बारे में लिखा है, बट मैग्नीशियम भी पेक्टेट होता है। क्यों? अब आप फ्रूट्स देखोगे, फ्रूट्स मीठे होते हैं बट वो बड़े सॉफ्ट से होते हैं। जब आप उन्हें टच करो, मैंगो को टच करने की कोशिश करोगे, उसके छिलके को निकालो, तो वो जो फ्रूट होता है बड़ा सॉफ्ट सा होता है ना, तो जूसी जूसी सा होता है या नहीं। बट अगर आप अम्बी को खाने की कोशिश करोगे, वो क्या होता है, थोड़े से हार्ड होते हैं, है ना। तो राइपनिंग ऑफ फ्रूट का काम कौन करता है? मिडल लेमेला। ओके, अंडरस्टूड? समझ में आया? यस Yes, मैम। ma'am. ये जो सेल है, ओके, सेल जो है उसके अंदर वॉल थी प्रेजेंट, है ना। उसकी मैंने दो वॉल बताई आपको, एक है आपका प्राइमरी वॉल, एक है आपका सेकेंडरी वॉल। पर प्राइमरी आपका पतली सी, प्राइमरी पतली वाली, और ये पतली सी एक लाइन, और ये पूरी थिक है। तो आपकी सेकेंडरी वाली कौन हो गई बेटा? थिक लेयर, याद रखना। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, बस इतना ही था। तो ये जो डायग्राम मैंने यहाँ समझाया है, इसको मैंने यहाँ लिख दिया है। अंडरस्टूड और नोट? टेल मी फर्स्ट। यस मैम। Yes, ma'am. Ma'am. बॉडीगार्ड नहीं थे साथ उस दिन उसके साथ? हाँ, मैंने वीडियो देखी थी यार, उसमें था एक थे, उसके लगी थी ना यहाँ पे, मेरे ख्याल से मैंने तो देखी थी, Yes, मुझे नहीं ma'am. पता बाकी। यस मैम। हाँ देखा थी, उसके साथ थी, वो कहीं जा रहा था, क्योंकि कहीं जाना था उसको, पता नहीं क्या था, आई डोंट नो, इतना ही पता। मैं वैसे फैन नहीं हूँ सिद्धू मूसेवाले की, पर उसके बाद। बट मैम आप फैन हो? हाँ मैम, यस मैम, हम भी। कितने सारे फैन हो यार? बहुत एक, बड़ी वाली। दो, तीन, चार, मैं भी fan. पाँच, छह, सात, आठ, ओ भाई साहब, 10 बच्चे, 12 बच्चे, 13, 14, 15, 16, तुम्हें सच में पसंद है? 17। बहुत अच्छा. मैम Yes, ma'am. यस मैम। ओके, दैट्स वेरी नाइस यार, अच्छी बात है। चलो, गाने अच्छा बनाता है वो, क्योंकि ना मैम को ज्यादा पंजाबी पढ़नी आती है, लिखनी आती है, लेकिन ज्यादा समझ में नहीं आती है, तो मैम पंजाबी गाने बड़े कम सुनिए। मासी के घर, मासी के घर का क्या मतलब? आपके मासी के घर के पास रहता है वो? मैं बोल रहा कि वो अपने मासी के घर के पास जा रहा था अच्छा अच्छा, जिनसे। जा रहा था, तुम्हें तो बड़ा पता है यार, मासी के घर जा रहा था, है स्वास्तिक बेटा। ओके, ठीक है, चलो। नेक्स्ट। हाँ, ये मैंने बता दिया। प्राइमरी वॉल देखो, एक ही लेयर होती है ना, सिंगल लेयर, वन लेयर, थिन इन नेचर। छोटे प्लांट्स में दिखता है। इलास्टिसिटी क्या है? तो बड़ा इलास्टिसिटी का मतलब क्या है? रबर लो आप, उसको खींचते रहो, इतनी मर्जी खींच लो जब तक वो फट ना जाए, वो इलास्टिक है इन नेचर, ठीक है। बट एक चीज याद रखना, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जब ये पॉइंट्स लिख रहे हो बेटा, कि जब प्राइमरी वॉल, एक टाइम ऐसा आता है प्राइमरी वॉल हो जाती है गायब। क्यों? कोई पतली चीज के ऊपर अगर आप कोई मोटी चीज रख दो, तो वो गायब ही हो जाएगी ना, हाँ या ना? Yes, ma'am. Yes. है ना। तो किसी, अब मैंने क्या किया ना, पहले तो यो मैम बोलो, मैंने तो यो सिखाया था। यस मैम बोलने वाले के घर फोन जाएगा, और मैं कहूंगी कि आपकी बोल रहा हूँ। या बेटा, या आपकी बेटी ये ध्यान से नहीं सुन रही है क्या, मैंने उसको सिखा रखा है यो बोलना। तो मैं, अगर सिद्धू मूसे वाला क्या करता है, यो मैम करता, यो तो नहीं करता, यो तो नहीं करता था वो, हनी सिंह करता है यो। पता नहीं, वो तो ऐसे पट पे मारने वाला सीन था ना उसका, कुछ ऐसा। Yes, ma'am. तो Yes, ma'am. है ना, तुम्हें नहीं Yes, पता ma'am. है, मेरे को बताना पड़ रहा है। Yo, ma'am. यो मैम, यो मैम, अच्छा ठीक है, Yo, ma'am. ओके, चलो चलो ठीक है। तो ये सिंगल लेयर हो गया। सिंगल लेयर के ऊपर अगर मैं किसी, हाँ, तो ये क्या करते हैं, सिंगल लेयर बेटा हो जाता है गायब, छूमंतर। क्यों छूमंतर होता है? क्योंकि अब ये बड़ा भी तो होता है। अब यार तुम सोचो, तुम पैदा हुए हो,
अब ये तो है नहीं कि तुम जब से पैदा हो तुम इतने से हो, तुम बड़े भी तो हो ना, हो या यही नहीं, मैम। है ना? यो तो मैम। तुम्हारी यो मैम। आँख थी वो लंबी हो गई, हाँ आंखें जो थी तुम्हारी वो बड़ी हो गई, है ना? कान जो थे वो थोड़े और बड़े हो गए, बाल इतने टिंडे छोटे छोटे से थे अभी बड़े हो गए, लड़कों के नहीं, क्या पता लड़कों ने भी रखे हो, लड़कियों के इतने लंबे बाल हो गए होंगे, है ना? होता है ना, चेंजेस आते हैं ना। वैसे ही प्राइमरी वॉल में भी बेटा, ये प्राइमरी वॉल क्या करता है, एक टाइम ऐसा आता है ये गायब हो जाता है, छूमंतर, और बनते ही छूमंतर होते ही ये बनाता है सेकेंडरी वॉल। ओके, समझ में आ गया? ये सेकेंडरी वॉल यही होता मैम। है, यो हाँ मैम। सेकेंडरी वॉल होता है, ठीक है, सेकेंडरी वॉल होता है 3 लेयर का। कितने लेयर्स का? 3 लेयर का, यहाँ मैंने डायग्राम 3। बना दिया है। यस, तो ये 3 लेयर होने के वजह से, ठीक है, प्राइमरी में 1 लेयर होता है, सेकेंडरी में 3 लेयर होता है। सेकेंड लेयर बन गई, थर्ड लेयर बन गई। अब तुम सोचो कि तुम्हारे को एक रूम में जाना है तो तुम्हें इजी है ना, यो मैम। यही मैम। लेकिन तुम्हारे को अगर मम्मी कह दे बेटा मेरा चश्मा ऊपर पड़ा है जा ले आ, तुम्हें बहुत आफत आएगी या नहीं? मैम रोज बहुत यही मैम। मम्मी यार कंबल में बैठा हूँ बैठी हूँ, प्लीज मत मुझे मत बोलो ऐसे जाने के लिए, मम्मी क्या है यार, ऐसे बोलता है ना। नहीं मम्मी, मम्मी 2 मिनट रुक जाओ, मम्मा 1 मिनट रुक जाओ, ऐसे बोलते हो ना? यही मैम। बस यही है यहाँ पे भी, ठीक है। तो अगर प्राइमरी है बेटा तो एक ही लेयर है, सेकेंडरी है तो 3 लेयर है, याद रखना ये 3 लेयर्ड है आपका सेकेंडरी। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 3 लेयरें बनाई हैं, ठीक है। तो पहला जो आपका लेयर है वो पहला लेयर आपका प्राइमरी, ये आपका सेकेंड एंट्री। सेकेंडरी, ठीक है, सेकेंडरी ये रहा। बट इसकी जो लेयर होती है फर्स्ट, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट लेयर, क्योंकि पहली लेयर है। फिर सेकेंड लेयर, ओ एक और बनानी है मुझे, पतली पतली सी है मैम से बन नहीं रहा है यार, थोड़ा ज्यादा मोटा सा होगा। सेकेंड सेकेंड लेयर बन गई है, फिर ये बन गई थर्ड, ठीक है। अब जो सबसे बाद में आती है ना, जब घर में पहला बच्चा बॉर्न होता है तो जो तीसरा बच्चा बॉर्न होता है वो न्यू होता है या ओल्ड होता है? न्यू। हाँ, न्यू। वेरी न्यू। गुड, न्यू होता है। क्या बात है, अनम्यूट करके बैठे थे तुम लोग हैं, फटाफट से आंसर दे दिए, शाबाश। चलो एक्टिव हो आज काफी, थैंक यू सो मच। अपने आप को बोलो शाबाश बेटा शाबाश। शाबाश बेटा। म्यूट करके बोलो, म्यूट करके बोलना था, ठीक है। तो जो फर्स्ट पैदा हुआ ना वो कौन हो गया? पुराना। अब मम्मा क्या करती हैं? मम्मा करती है और जो तीसरा मेरा बच्चा पैदा हुआ है उस पर ध्यान देती हैं, क्योंकि जो पहला वाला होगा उस पर तो वो बड़ा हो जाता है, मम्मा के हिसाब से तो वो बड़ा हो गया ना थोड़ा सा, कि हाँ यार वो खुद खाना खा लेगा, यही। खुद वो स्कूल चला जाएगा, खुद कपड़े पहन लेगा। लेकिन जो थर्ड अभी बॉर्न है उसको 2 महीने ही हुए हैं पैदा, वो थोड़ी खुद खाना खा सकता है, वो थोड़ी खुद कपड़े पहन सकता है, पहन सकता है वो नो मैम। ना? नो मैम। यस, तो फर्स्ट प्राइमरी वॉल आ गई, फिर सेकेंडरी वॉल आ गई। सेकेंडरी वॉल का पहला लेयर पुराना लेयर होता है, फिर दूसरी वॉल आ गई, लेयर आ गई, फिर तीसरी लेयर आ गई, वो तीसरी लेयर आपकी न्यू लेयर होती है। समझ में आया? यहाँ तक किसी को डाउट? नो यही मैम। मैम। मेरी तरफ से पीछे से मेरे अलावा कोई आवाज आ रही है आपको? यो मैम। आ रही है? यस मैम। इग्नोर करो ना, ठीक है, इग्नोर करती, चलो ठीक है। ओके, सो यस, सो आप कहाँ देखो, अच्छा इसमें इलास्टिसिटी होती है कम, खींचोगे नहीं खींचेगी, क्यों बेटा? अब आप मुझे बताओ, एक रबर बैंड को खींच दोगे वो खींच जाएगी, लेकिन उसी टाइम आप 3 रबर बैंड को लो और खींचने की कोशिश करो, वो उतनी नहीं खींच पाएगी, खींच पाएगी या नहीं? नो मैम। नो मैम। बस वही बात है। तो सेकेंडरी वॉल में कम इलास्टिसिटी होती है, प्राइमरी वॉल में ज्यादा इलास्टिसिटी होती है, क्योंकि उसमें 1 लेयर है, सेकेंडरी वॉल में 3 लेयर है, इसीलिए कम इलास्टिसिटी होती है। अभी आप किसमें देख सकते हो? जो मैच्योर प्लांट सेल्स होते हैं उसमें आप सेकेंडरी वॉल देख सकते हो, क्योंकि मैंने कहा था ना प्राइमरी वॉल एक टाइम आने के बाद डिमिनिश हो जाती है, गायब हो जाती है, ठीक है। और फिर क्या होती है, ये ज्यादातर फॉर्मेशन बेटा इसकी क्या होती है? इनर टू प्राइमरी वॉल, इसका मतलब कि ये अंदर प्राइमरी वॉल में ये बनना शुरू करता है। पढ़ा था ना मैंने, इसके अंदर एक और वॉल बननी थी, ये होगा आपका प्राइमरी वॉल। समझ में आ गया? यस मैम। इनर, यो मैम।
एंड सेकेंडरी वॉल और कहाँ बनती है बेटा, फॉर्म्ड आउटर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होती है। अब वॉल का क्या काम है बेटा, वो तो प्रोटेक्ट करने का काम करेगा, तो ऑब्वियसली बात है सेकेंडरी वॉल प्राइमरी वॉल के बाहर बनेगी। समझ में आ गया? यो मैम। ठीक है, तो प्राइमरी वॉल के अंदर है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर है। यहाँ पे रहा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कहाँ गया, ये रहा, ये रहा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। समझ में आ गया? इतना ही था, वॉल वॉल खत्म कहानी वॉल। अब एक और चीज सुन लो, पिट्स, भाई बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पिट्स क्या होता है बेटा, गड्ढा। अब आप सड़क में जाते हो, ऑब्वियसली बात है हिमाचल में भी रोड काफी गड्ढे बन चुके हैं, है ना, शिमला की सड़क देखी है मैंने, और धड़ 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 हमारी बसें दौड़ रही होती हैं और वो हम कूद भी रहे होते हैं साथ में, है ना। तो पिट्स क्या, यानी गड्ढे, ऐसे गड्ढे, गाड़ी जा रही है आपकी और एक गड्ढे में कूद जाती है जाके, है ना, होती है धम 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 करके चल रही होती है ना। तो जो प्राइमरी वॉल है पिट्स में जो है ना, इट हैज, प्राइमरी वॉल तो है लेकिन इनमें सेकेंडरी वॉल नहीं होती। अब सेकेंडरी वॉल इसीलिए नहीं है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर गैप्स आ गई हैं। गैप्स यानी पिट्स का ही नाम है, गैप्स, ठीक है। तो जब ये एरियाज मोटी नहीं होती ना, उसको हम पिट्स कहते हैं, ऑब्वियसली बात है। अब मैंने ये देखो यहाँ पे एक लेयर बनाई है प्राइमरी वॉल, फिर मैंने बना दिया मिडल लैमेला, फिर मैंने बना दिया प्राइमरी वॉल, फिर मैंने बनाया सेकेंडरी वॉल। फिर से बना देती हूँ, प्राइमरी वॉल आ गई, मिडल लैमेला आ गया, प्राइमरी वॉल आ गई, फिर ये अपना जी आ गया कौन, सेकेंडरी वॉल। लेकिन इनमें है गड्ढे, गड्ढे होने की वजह से ये मोटा नहीं रहा। ये देखो गड्ढे है ना, यहाँ पे ये गड्ढा है, ये गड्ढा है, ठीक है। ये हम बोलेंगे ये गैप्स है बेटा, गैप्स। गैप्स आर द पिट्स इन द वॉल्स। अंडरस्टूड क्लियर? दैट्स ऑल, ओवर एंड आउट, ठीक है। मतलब पिट्स जो है फर्दर बेटा वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है सिंपल, एक होता है बॉर्डर्ड। अब आपने ना इसके अंदर अपने गहराई में नहीं जाना, बस इतना ही जानना है कि हाँ भाई ये दो टाइप के, सिंपल और बॉर्डर्ड, बस दैट्स इट। इससे आगे आगे पढ़ेंगे, आगे मतलब और हायर, जब आप डॉक्टर बन जाओगे या फिर आपको बायोलॉजी, अपना बायोलॉजिस्ट या जोलॉजिस्ट बनना होगा, स्पेशलिस्ट करना होगा आपको किसी में, तब, ठीक है। चलो बस बहुत, अब समझ में ओ सॉरी, समझ में आ गया? यहाँ तक किसी को डाउट है? मैम। मैम नो मैम। अरे यो कौन बोला, डाउट है तो बताओ मुझे फटाफट से, फटाफट से हैंड रेस कर दो अगर डाउट है तो। अब आ रही है क्या आवाज, अभी भी आ रही है क्या? मैम आ रही है, आ रही है, आ रही है, तो आ रही है। सॉरी जस्ट 1 मिनट, ओके ठीक है। बना लिए नोट्स, लिख लिए आप लोगों ने इसके? यस मैम, यस मैं तो देख लूं। यस मैम मैम। मेरे पास नेटवर्क इशू है बहुत, बिल्कुल साउंड नहीं आ रहा है, आपकी वीडियो देख पा रहे वीडियो नहीं देख पा रहे, कोई बात नहीं बेटा। मैम अब ठीक होगी शिमला की रोड? अच्छा, मैं कब आई थी यार, मैं पता नहीं कब आई थी, तब तब तो क्या बोलते हैं, अच्छा नहीं था, आई डोंट नो। मैं कब आई थी, ठंड में आई थी वैसे तो, जनवरी में आई थी, उसके बाद मैं नहीं आ पाई। एक सेकेंड। तो दिया, अगर आपको मेरी आवाज नहीं आ रही है ना तो आप मतलब वीडियो नहीं आ रही है तो चलेगा? नहीं चलेगा वैसे, एक्शंस कैसे दिखेंगे आपको, है ना? आवाज नहीं आ रही अब हाँ, अब आ रही है? मैम, अब तो आ रही, पर पीछे जो आपने समझाया वो कुछ नहीं आ रहा समझ। ओह, कुछ भी समझ नहीं आया? नो मैम, मैम बहुत आवाज करती। अच्छा, मैं फटाफट से बता देती हूँ कि मैंने क्या पढ़ाया। बेटा ये रहा सेल, अब आ रही है ना अच्छे से? यस मैम, अब तो अच्छे से आ रही है। ये रहा सेल, ठीक है। इसके बीच में कौन था, कोई चिपकाने वाला चीज था, उसका नाम है बेटा मिडल लेमेला, ML, मिडल लेमेला। ये सेल है, ये सेल है, सेल को चिपका रहा है मिडल लेमेला, ठीक है। इसके साथ सेल में और भी चीजें प्रेजेंट थी बेटा, जो मैंने बताया कि एक है आपकी क्या बोलते हैं, प्राइमरी वॉल,
दूसरी थी सेकेंडरी आपकी, वॉल। वेरी गुड, सेकेंडरी वॉल। क्या बात है, मेरे बच्चे पढ़ाकू हो गए हैं। सेकेंडरी वॉल, ठीक है। फिर मैंने बताया जो बेटा फर्स्ट आपकी प्राइमरी जो होती है वो होती है थिन लेयर, पतली सी होती है, और जो थिक और अपना सेकेंडरी होता है वो थिक होता है, ठीक है, नेचर में। अब मैंने फिर बताया कि ये जो सेकेंडरी वॉल है बेटा, ये 3 हिस्सों, 3 लेयर में डिवाइडेड है। फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर। जो फर्स्ट लेयर होती है बेटा वो सबसे पुरानी लेयर होती है, और जो थर्ड लेयर होती है वो सबसे न्यू लेयर होती है। यहाँ तक समझ में आ गया? ये मैम। ठीक है, और किसी को Yes, कोई ma'am. डाउट है? नो हाँ। मैम। ठीक है, फिर मैंने बताया बेटा कि ये आपकी प्राइमरी है वॉल, फिर ये मिडल लेमेला लगा दिया मैंने, यही है सिंपल, ठीक है। ये सेल है, ये मिडल लेमेला, फिर ये सेल। तो मैं ये बस यहाँ पे एक लाइन लाइन करके बता रही हूँ। ये आपकी प्राइमरी वॉल आ गई, मिडल लेमेला आ गया, फिर से प्राइमरी वॉल आ गई, ठीक है, और फिर सेकेंडरी वॉल बना दी थी किसी और की, फिर आपकी आ गई ऐसे सेकेंडरी वॉल। वैसे तो ऐसी होती है, लेकिन इसके बीच में आ गए गड्ढे, गड्ढे आ गए। हाँ, चलते चलते सड़क में शिमला में गड्ढे। अब मुझे किसी ने बोला, किसने बोला भाई, कौन था वो? स्वास्तिक। स्वास्तिक जी ने बोला मुझे, स्वास्तिक आप बॉय होना यार, एक बार बोल दो यस मैम क्योंकि शायद आपने मुझे बताया था। यस मैम। ओके, स्वास्तिक बेचारा हमारा बॉय। सो थैंक यू फॉर टेलिंग दैट। तो बेटा ये जो है प्रिंस भी बॉय। क्या? प्रिंस भी बॉय है। हाँ हाँ, मुझे पता है प्रिंस भी बॉय है, ठीक है। 3 मुंडे आ ये गए। भी क्लासमेट है हमारा। कौन? स्वास्तिक मैम आपका हम तीनों क्लासमेट है? क्लासमेट है। यस मैं मैम। स्वातिक प्रिंस, अमन मैम, हम तीनों क्लासमेट है। क्या बात है, शरारतियां नहीं करनी मेरी क्लास में बस, ठीक है ओके मैम। यस मैम। ठीक है, चलो शाबाश बच्चों, ठीक है। ओके, सो पिट्स जो है, क्या बता रही थी? हाँ, तो सेकेंडरी वॉल में बेटा पिट्स आ जाए तो ये आप देख रहे हो ना ऐसे बीच बीच में गड्ढे, बेटे इसको पिट्स कहते हैं। आगे 2 टाइप के, एक सिंपल और एक बॉर्डर्ड, बस इतना ही बताया मैम ने। दैट्स ऑल, अंडरस्टूड? आगे चले। मैम। ये तो इजी था, सेल वॉल तो बड़ा इजी था, है ना? टफ था क्या किसी को लगा? चलो आगे अब पढ़ते बेटा प्लाज्मोडियम के बारे में। अब प्लाज्मोडियम क्या कहता है? अच्छा, इससे पहले मैं पहले अपनी सिंपल सी बना देती हूँ, रादर देन आपको टफ लगेगा। ये देखो, ये प्लाज्मोडियम है, हेलो, यस मैम। यस मैम। ठीक है। प्लाज्मोडियम आपका बेटा बना हुआ है सेल वॉल से, ठीक है, और बहुत मोटी हुई है सेल वॉल से, ठीक है, और मिडल लेमेला से, एमएल लिख रही हूँ मैं, और और इसमें होता है ऐसा, क्या बनाया मैंने, बताओ जल्दी। साइटोप्लाज्म। पहले बच्चे ने क्या बोला? देखो अब शांत हो गई। साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, अच्छा ठीक, चलो अब सुनो ध्यान से, ठीक है। तो ये अपना जो है प्लाज्मोडेस्माटा के बारे में पढ़ेंगे। प्लाज्मोडेस्माटा होता क्या? अब पिक्चर ध्यान से देखना, ये चीज समझ में आई? ये मैम। ये तो बड़ी इजी थी ना। अब ध्यान से यस मैम। देखो, ध्यान से देखो, पिक्चर ध्यान से देखना। अब ये जो मैंने आसपास लिखा है इसको कोई पढ़ेगा नहीं, कॉपियों को रख दो साइड पे, पेन को रख दो साइड पे, सिर्फ ईयरफोन्स अपना और अपने आप को एकदम एक्टिव रखो, बस। बहुत इजी है, ध्यान से सुनो। प्लाज्मोडेस्माटा बता रही हूँ बेटा, ये मैंने बनाए हैं 2 सेल्स। क्या बनाए मैंने? ये 2 सेल्स, बस 5 मिनट ध्यान से सुनो। प्लाज्मोडेस्माटा बना दिया, ये पहला सेल है, ये दूसरा सेल है, इसके बीच में मैंने एक लेयर लगा दी, वो लेयर का नाम कौन है? मिडल लेमेला। सीमेंटिंग लेयर भी बोल देते हैं इसको, मतलब मिडल लेमेला लेके चलते हैं, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया ना बेटा, ये जो पिंक पिंक से छोटे छोटे डॉट बनाए हैं, ये है बेटा आपका साइटोप्लाज्म। अभी तक पीछे डायग्राम में मैंने इतना ही बताया। उसके बाद अब ये करता क्या है? प्लाज्मोडेस्माटा का काम क्या होता है? ये करता है जो एक, अब ये मैं बना देती हूँ, ये एक सेल है, मेरा हाथ दिख रहा है ना सबको? यस मैम। यस मैम। मैंने क्या किया ना, अभी ये ऐसे जुड़े हैं, मेरा थम्स अंदर है, ठीक है। तो ध्यान से देखना मैम क्या कर रहे हैं। सेल 1 सेल 2 चिपका दिया फेविकॉल से, सेल 1 सेल 2 सीमेंटिंग लेयर आ गई, तो ये चिपक गए। अब चिपकने के बाद क्या हुआ बेटा? अब आप देख सकते हो कि ये जो सेल अपना
जो पूरा दोनों का वॉल है वो कवर्ड है ना, मेरे स्किन से कवर्ड है ना, तो स्किन को बोलो आप प्राइमरी वॉल। ओके, अब ये क्या करेगा, ये एक सेल है तो ये दूसरा सेल है, तो ये क्या बना, एडजेसेंट सेल। दिस इज वन सेल, दिस इज दूसरा सेल, ये वाला हुआ एडजेसेंट, एक के उल्टे में जो पड़ा है, ऑपोजिट। ठीक है, तो वो उसको कौन कनेक्ट कर रहा है, उसको साइटोप्लाज्म कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, एक तो कनेक्ट क्यों कर रहा है वो पता लग जाएगा क्यों कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, कनेक्ट करने की कोशिश क्यों करें, क्योंकि इसमें एक, अगर हम कनेक्ट ना करें तो फिर क्या होगा, चीजें इधर उधर हो जाएंगी। अब चीजें इधर उधर होने वाली हैं, तो देख लेते क्या हो जाता है इसमें। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं कि जो लिविंग चीजें है ना सिस्टम के अंदर, जो लिविंग चीजें होती हैं, सॉरी मच्छर आ गया था। ठीक है, तो जो आपका लिविंग सिस्टम है उसके अंदर आपकी जो वॉल होती है डेड। वॉल नहीं कुछ करता, वॉल के अंदर जो चीजें होती है वो करते हैं काम। ठीक है, अब प्लाज्माडेस्माटा क्या है बेटा, प्लाज्माडेस्माटा यहाँ पे क्या बता रहा है कि वो दैट इज लाइंड बाय अ प्राइमरी वॉल, दैट इज लाइंड बाय अ प्राइमरी वॉल, एक प्राइमरी वॉल से उसकी लाइनिंग बना रखी है। ठीक है, आप देख सकते हो, पेन कहाँ चला गया मेरा। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि ये जो मैंने ग्रे ग्रे सी बनाई है, ठीक है, ये है आपका प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, अब प्लाज्मोडेस्माटा आया कैसे, सेल वॉल, ये सेल वॉल है, ये सेल वॉल है ना, कलर चेंज कर लो, ये सेल वॉल है, ग्रीन ले लेते हैं, ये सेल वॉल है। ठीक है, इस सेल वॉल के साथ कौन है बेटा, मिडल लेमेला प्रेजेंट है ना, मिडल लेमेला प्रेजेंट है, लेकिन इसको कौन तोड़ के जा रहा है प्लाज्मोडेस्माटा। समझ में आ गया, यहां तक किसी को कोई डाउट है? यो मैम। नो मैम। नो मैम। फटाफट से हैंड रेज कर दो अगर नहीं आता तो, मैम सिर्फ 2 तक गिनेंगे, 1 2। नहीं है किसी को भी नहीं आया तक, समझ में आ गया, वाह क्या बात है। चलो ओके, हाँ, तो ये जो दो सेल के बीच में इतना सा गैप बन गया ना यार, इसको प्लाज्मोडेस्माटा कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? प्लाज्मोडेस्माटा। दो सेल के बीच में सेल वॉल और मिडल लेमेला को चीरता हुआ जा रहा है वो, उसका नाम हो गया प्लाज्मोडेस्माटा। बस खत्म, इतना ही है। ठीक है, अब उसके अंदर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, मैंने ऐसा सा कुछ बनाया है ना, दिख रहा है? गई मैम। यस, ये क्या करेगा बेटा, ये ट्यूब लाइक चीज जो है ये पैदा होती है ईआर से। ईआर यानी एंडोप्लाज्मिक एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। क्या बात है, सारे टीचर बन गए मुझसे भी अच्छे। ठीक है, तो ये जो ट्यूब है ना, ये जो ट्यूब है इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, डेस्मोटिब्यूल। डेस्मोटिब्यूल that arises from ER. Okay, understood till here? यहाँ तक कोई डाउट है? नो मैम। ओके, तो No, सेल ma'am. वॉल और मिडल लेमेला से प्लाज्मोडेस्माटा का बन रहा है, प्लाज्मोडेस्माटा यानी गैप। ठीक है, तो ये कनेक्ट क्या करते हैं बेटा, साइटोप्लाज्म, वो जो फ्लूइड है ना, एडजेसेंट सेल का मतलब होता है ऑपोजिट। एक सेल ये पड़ा हुआ है, इसके साथ एक और पड़ा हुआ है, बस दिस इज योर एडजेसेंट, ये पहला हो गया, या फिर ये इसको ले लो तो ये एडजेसेंट, कुछ भी जो मन करे आप वो ले लो। ठीक है, तो 2 सेल बस प्रेजेंट है, उसके बीच में साइटोप्लाज्म है और वो एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन से उसकी लाइनिंग हो रखी है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। कहां से ट्यूब आता है, ऐसा वाला ट्यूब है, सॉरी, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूल से पैदा हो रहे हैं, और वो ट्यूब को हम क्या कहते हैं, डेस्मोटिब्यूल। हाँ, ये लिखा हुआ मैंने, जब भी बनाओ ना ये देखो स्टार मार्क कर देना। ठीक है, हाँ ये देखो गैप, प्लाज्मोडेस्माटा, काफी अच्छे से लिखा हुआ है मैंने आप लोगों को, कभी कभार मुझे लगता है कि मैं मिस कर जाती हूँ। ठीक है, समझ में आ गया, यहाँ तक किसी को डाउट है? प्लाज्मोडेस्माटा समझ में आ गया भाई लोगों और बहनों? यो मैम। कौन था जिसने पहला यो बोला? कपूर, पल्लवी कपूर। हाँ पल्लवी तुम थी क्या? मैं थी मैम। अच्छा मैं थी मैम, ठीक है। नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ सेल वॉल। यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ध्यान से देखना, फंक्शन ऑफ सेल वॉल, बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। बेटा जब आपको चोट लगती है, रुको नहीं ऐसे नहीं पढ़ाना मैंने, तुमने ध्यान ही नहीं देना। अब चोट लग जाती है, जब आपको चोट लगती है क्या होता है? मैम दर्द। दर्द होती है, पेन, ब्लड निकल जाना। स्किन भी निकलती है।
ठीक है, पेन होता है, दर्द होती है और ब्लड निकलता है। बट कभी ध्यान दिए, ब्लड निकलने से पहले पहले थोड़ा पानी सा निकलता है। यस मैम। मैम यस कभी मैम ये मैं स्किन छिल जाती है, स्किन पील्ड ऑफ। यस मैम यस अब मैम। ऐसा क्यों होता है बेटा? क्योंकि सेल के बाहर ना एक सेल वॉल है, अपनी प्रोटेक्शन है। जब प्रोटेक्शन ही हिल जाए, बेचारा प्रोटेक्शन ही मर जाए, तो क्या हो गया? बॉडीगार्ड को अगर मार दिया, सोचो टेररिस्ट आया, उसने पीएम के घर पे अटैक करने की कोशिश करी, खुदा करे ये उस पे ना जाए। वैसे तो ये लाइफ जाएगा, कोई और एग्जांपल ही लेती हूँ मैं। किसका ले? सिद्धू मूसे वाले का ले लेती हूँ, चलो, नहीं तो पीएम मुझे ही मार देंगे। ठीक है, तो सिद्धू मूसे वाले के घर पे क्या हुआ? सिद्धू मूसे वाला मस्त खाना खा रहा है, लेकिन बाहर उसके बॉडीगार्ड खड़े हैं, टेररिस्ट आया और उसने उड़ा दिया उनको। ठीक है, किसको? बॉडीगार्ड को उड़ा दिया। अब बॉडीगार्ड को उड़ाया तो वो क्या करेगा? बेचारा खाना खा रहा है, वो जितने में गोली अपनी अपनी गन ढूंढने जाएगा या कोई मतलब डिफेंस वेपन ढूंढने जाएगा, तब तक क्या हो जाएगा? वो भी नहीं रहेगा, है ना? यही होता है। मर जाएगा। हाँ, मर जाएगा। बड़ा दुख है तुम्हारी आवाज में, है सिद्धू मूसेवाला चला गया तो। ठीक है, यो ठीक है यार, ओके, आई कैन अंडरस्टैंड, तुम उसकी फैन हो। मेरे को बताना, बीटीएस का कौन कौन फैन है? मैं पलक, मैं मैम मैं तीन बच्चे बस, तीन। मैं मैम करोगे, कैसे पता लगेगा? हाथ तो रेस करो। रुको, मैं स्टॉप शेयरिंग मैम आई एम करूंगा। बिगेस्ट फैन ऑफ बीटीएस। ओह माय गॉड, सच्ची? शर्मा, तन्वी नाथ भी, ओके। क्या बात है यार, तुम तो बड़े सारे, 14 बच्चे, तुम्हें बीटीएस पसंद है। तुम्हें कोरियन मतलब एक जैसे नहीं लगते सारे? मुझे तो ऐसा नो लगता मैम, अलग अलग लगते हैं। यो मैम अलग मैम उनकी शक्ल ही। है शक्लें मिलती है ना उनकी। मेरे को तो सारे एक ही जैसे लगते हैं यार। यस मैम हाँ, मुझे भी सारे किसी लगते हैं नो मैम हाई फाई खुशहाली, नो मैम करने वालों, मुझे सारे भाई बहन ही लगते हैं। वो इनको साथ में बिठा देना तो वो पता नहीं लगेगा कि कौन किसका भाई है, कौन किसकी बहन है, ऐसा। नो मैम, ऐसा नहीं होता है। अच्छा, ठीक है, चलो वापस आ जाते हैं पढ़ाई में। कहाँ गया? मैम थोड़ा सा टेक्निकली वीक है, माफ करें मैम, इधर उधर कहीं कुछ कर देती है, फिर पता नहीं लगता। शुक्र है अभी तक क्लास में कोई दिक्कत नहीं आई। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? तो बेटा, जब स्किन पे चोट लग जाए और वो क्या होता है, स्किन निकल जाती है, इंजरी हो जाती है, तो कौन बचाने का काम करता है? आपका सेल वॉल। ठीक है, तो वो पैथोजन की तरह एक्ट करता है, बैरियर की तरह एक्ट करता है। अब देखो, कभी भी आप देखना कि जब आपको चोट लग जाए, है ना, चोट लगने के कुछ टाइम बाद खून आएगा, फिर खून एक टाइम बाद रुक भी तो जाता है, ऐसा थोड़ी है बहता रहता है बहता रहता है। अब आपने कहीं जाके हाथ लगा लिया, मार मत देना जाके क्लास के बाद कि हाँ यार मैम ने बोलता ट्राई करने के लिए, तो मार के दिखता हूँ मैं या दिखती हूँ ना, ऐसा मत करना। ठीक है, फालतू कितने काम नहीं करने। ठीक है, तो आप गए और आपने क्या किया? नहीं, आप नहीं गई, मैं गई और मैंने क्या किया? मेरा हाथ छिल गया, ठीक है, और थोड़ी देर बाद खून आने लग गया। खून आया और एक टाइम ऐसा भी तो आएगा ना बेटा जहाँ पे खून रुक जाएगा, उसके लिए हम परे करेंगे क्या? पहले वॉश करेंगे और कॉटन कुटन लगा के रखेंगे। कॉटन से भी थम जाते हैं, बट कभी कभार कॉटन हटा देंगे, ज्यादा गहरी चोट होगी तो कॉटन से काम नहीं चलेगा, स्टिचेस लगाने पड़ते हैं, है ना। तो खून को रोकने के लिए कौन? सेल वॉल एक प्रोटेक्शन की तरह काम करता है, बैरियर की तरह काम करता है। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक? किसी डाउट है? नो मैम सेल नो काम क्या है मैम बेटा? प्रोटेक्ट करता है। समझ में आ गया? यो मैम यो यो मैम अब मैम वो सेल के अंदर यो बेटा, मैम ओके, ऑस्मोटिक बर्स्टिंग भी होती है। ऑस्मोसिस कौन बताएगा मुझे? व्हाट इज ऑस्मोसिस? जल्दी जल्दी बताओ, इतना टाइम नहीं है। कौन बताएगा? फटाफट से बताओ। ओ ओ ओ, टाइम हो गया। ना मेरे हैंड मैम कट क्या बोला लगने के। आपने ऑस्मोसिस क्या होता है? मैम ये पैसिव ट्रांसपोर्ट का एक एग्जांपल है। वेरी गुड, नाइस। पैसिव का है, बट ऑस्मोसिस होता क्या है? लार्जर एरिया से जो वाटर सिंपल जाने की डिफ्यूजन कोशिश विदाउट करता है ना। एंटीबायोटिक। नाइस, गुड जॉब, वेरी। मैम हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन हो जाता है हाँ, तो पहले फटाफट क्यों नहीं बोलते तुम लोग? जल्दी जल्दी बोला करो ना, ताकि जल्दी जल्दी क्लास भी खत्म हो। मैम हमारे स्कूल की लड़कियां भी है बीटीएस के फैन। ओके मैम, आप किसके फैन हो? मैं ऐसा कुछ है नहीं खास। मैम मेरे हैंड कट लगने के बाद भी ब्लड नहीं निकलता है।
अरे रोबोट हो क्या रिंकी तुम? ओके, ज्यादा गहरी चोट होगी ना बेटा तब लगती है, अब जाके चोट मत लगवा लेना यार तुम। मैं किसकी फैन हूँ, मुझे कैटरीना कैफ बहुत पसंद है, और जो एक्ट्रेस है उसमें सबसे ज्यादा मुझे जॉन अब्राहम बहुत पसंद है। ठीक है, रितिका खेपर कुछ कहना चाहते हैं आप? नहीं, फटाफट से हाथ नीचे कर दी बेचारी ने। ओके चलो ठीक है, वेरी गुड। तो ऑस्मोसिस बर्स्टिंग होने से ये हेल्प करता है, कौन? अपना सेल वॉल जी। समझ में आ गया? ये चीज भी बताऊंगी मैं भी, रुक जाओ। और ये क्या कहता है बेटा कि परमिएबल है। परमिएबल यानी कि कोई भी आपके सेल के अंदर सोल्यूट और सॉल्वेंट, सोल्यूट और एंड सॉल्वेंट, वो उसको परमिएबल बनाता है और शेप को प्रोवाइड करता है। अब सेल की शेप अगर ऐसी है तो ऐसी रखेगा। हमने पढ़ा था ना, अलग अलग टाइप के सेल होते हैं, डिस्क शेप, पेंटागोनल टाइप्स, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स, ट्यूब्यूलर, इररेगुलर शेप्स, अलग अलग डिफरेंट। ठीक है, सो लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड कि ये क्या है। दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके बीच में मैंने बेटा पेक्टिन और प्रोटीन्स को बना दिया है। ये आपके मैट्रिक्स जो होता है ना उसके बीच में आएगा, सॉरी। ठीक है, और ये सेलुलोसिक माइक्रोफिब्रिल्स रहेंगे। समझ में आ गया? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नो मैम। नो मैम। ओके, नेक्स्ट वी हैव ओके ठीक है, समझ में आ गया? हाँ बस इतना बहुत है, इतना ही बहुत है, बस यही था। सो सेल वॉल खत्म। तो अब मुझे बताओ फटाफट, किसी को भी अगर सेल मेम्ब्रेन में या सेल वॉल में कोई डाउट है तो बताओ फटाफट। नोट्स गो थ्रू कर जाओ, 1 मिनट दे देती हूँ मैं, फटाफट से मुझे बता दो। मुझे किसी की कॉल आई है? ओके, या सेल मेम्ब्रेन अंडरस्टूड, सेल वॉल अंडरस्टूड, नॉट अंडरस्टूड? टेल मी, बताओ बताओ। नहीं है क्या? अरे तुम्हें समझ में आ रहा है क्या, या नहीं आ रहा है? आ रहा है मैम। यो मैम। यो मैम आ रहा है। ओके, कोई कुछ कह रहा है? तन्वी कुछ कह रहे हो? तन्वी नाथ बेटा? नो मैम। ओके ठीक है, तो हाँ बस इतना ही आज के लिए। एंड सेकेंडली फ्रॉम नेक्स्ट वीक आई विल बी गिविंग यू नोट्स। तो आते ही आते हैं नोट्स में, किसी को कोई डाउट है? मैम जो पढ़ा रहे हैं बस वही है ना? नोट्स आपको सही लग रहे हैं? मैम जो सब पढ़ा रहे हैं वो समझ में आ रहा है? यो मैम। ओके और जो मैम आपको ग्रुप में भेज रहे हैं वो भी समझ में आ रहा है? ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं समझ में आ रहा तो बोलो कि हाँ नहीं मैम मुझे नहीं समझ में आ रहा, तो प्लीज बताओ। नो मैम, आ जाता है समझ। आ जाता है समझ, ठीक है। ओके ओके, तो दूसरी बात क्या थी यार? हाँ, अगर आपको सब्जेक्ट के रिलेटेड, आपके टेस्ट या एग्जाम से रिलेटेड कोई डाउट है, कृपया मुझे मैसेज करें, तंग करें, जब आपका मन करे तो आप कर सकते हैं। ठीक है, मैम आपको जनरली ऑडियो कॉल करेंगे। ऑडियो ऑडियो इन द सेंस कि यार हम वो भेजते हैं ना ऑडियो रिकॉर्ड करके, वो वाला ऑडियो बोल रही हूँ मैं। ठीक है, ऑडियो कॉल नहीं, ऑडियो रिकॉर्ड, ताकि आप लोग बार बार सुन सको। ओके चलो, अलविदा मित्रों, कल मिलते हैं। टाटा बाय, सी यू, बाय। गुड बाय नाइट मैम। बाय गुड मैम। बाय मैम। Good night, ma'am. Bye. Good night. Take care.